श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। आप लोग परिचित हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य पड़ता है, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ये सारी कथाएं उसी नैमिषारण्य से निकली हैं। वहां श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं और सौनकादि 88,000 ऋषि उनसे पुराणों की कथाएं सुन रहे हैं। उनमें प्रधान श्रोता हैं श्री सौनक जी। 88,000 ऋषियों के प्रधान श्रोता हैं श्री सौनक जी। सौनक जी के लिए यहां कहा गया, वे कथा सुनने में बड़े चतुर हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। बड़े कुशल हैं, बड़े चतुर हैं। आप कहेंगे कथा सुनने में किस चतुराई की आवश्यकता है? ऐसा तो नहीं है कोई चतुर व्यक्ति ही कथा सुन सकता है। अरे कोई कथा में बैठ जाए वो कथा सुन सकता है। ऐसा नहीं है जिस पर डिग्री है वही कथा सुन सकता है। ऐसा भी नहीं है कोई उच्च वर्ण का है, ऊंचे कुल का है, वही कथा सुन सकता है। तो कथा तो कोई सुन सकता है, इसमें कोई योग्यता की आवश्यकता थोड़ी ही है। लेकिन यहां कहा कथामृत रसास्वाद कुशल। सौनक जी कथा सुनने में बड़े चतुर हैं। भाई कथा सुनना हर किसी से नहीं आता। आप कहेंगे अरे ये कैसी बात है, कथा सुनने में क्या योग्यता है? सब कोई कथा सुन सकते हैं। जैसे जल पीना हर किसी से नहीं आता ना, ऐसी कथा सुनना भी नहीं आता। आप कहेंगे ये और विचित्र बात है, पानी पीना किससे नहीं आता है? सब जानते हैं पानी पीना, तो पशु पक्षी भी जानते हैं। पानी पीना भी हर किसी से नहीं आता। अच्छा आप देखिए, तालाब तो गांव में सब जगह होते हैं। उस तालाब में आप देखना, जब कोई गाय पानी पीने के लिए जाती है तो गाय के पानी पीने की जो कला है वो कितनी सुंदर है। वो तालाब के पास जाएगी और अपने 2 पैरों को तालाब के अंदर डालेगी और शांति से जल पिएगी। पीती है कि नहीं गाय? आप सब जानते हैं। और पानी पी करके शांति पूर्वक तालाब से चली जाएगी। लेकिन उसी तालाब में कोई भैंस पानी पीने जाए, पहले पूरे पानी को गंदा करेगी। करती है कि नहीं? और स्वयं भी गंदा जल पीती है, और उसके बाद जो जीव जल पीने आएंगे उनके लिए भी जल को गंदा करके आती है। तो जल पीना हर किसी से नहीं आता ना। तो जैसे जल पीना हर किसी से नहीं आता, उसी प्रकार कथा सुनना भी हर किसी से नहीं आता। कथा का जो उत्तम श्रोता होता है वो कथा में सबसे पहले आएगा, शांतिपूर्वक कोई स्थान ढूंढेगा और स्वयं भी विक्षेप रहित होकर कथा सुनेगा शांति से, और दूसरों को भी कथा सुनने देगा। ये उत्तम श्रोता के लक्षण हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं वो कथा सुनने नहीं, कथा में छिद्रान्वेषण करने के लिए, कमी ढूंढने के लिए। और उनके अंदर रहता है, अरे ये क्या कथा सुनाएगा कल परसों का छोरा। हम तो इतनी कथा सुन चुके हैं, टीवी पर दिन रात कथा सुनते हैं, हमें तो कथा याद हो गई है। हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो इतने संपत्तिवान हैं, वहां नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे। जा रहे हैं, व्यवहार है इसीलिए, लेकिन कथा बथा नहीं सुनेंगे। याद रखना, तुम आयु का अहम लेकर के, विद्या का अहम लेकर के, प्रतिष्ठा का अहम लेकर के, पैसा का अहंकार लेकर के कथा मंडप में जाओगे तो कथा मंडप से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। खाली जाओगे और खाली ही आ जाओगे। सारी उपाधियों को घर छोड़ करके कथा में जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं इतने पैसे वाला हूं, इतना प्रतिष्ठावान हूं, इतना संपत्तिवान हूं, इतना विद्यावान हूं, इतनी डिग्री मेरे पास है। ऐसा भाव आते ही व्यक्ति कथा के वास्तविक फल से वंचित हो जाता है।
अरे जिसमें पहले से ही कुछ भरा हुआ है उसमें पुनः कुछ नहीं भरा जा सकता। यदि तुम हृदय को शून्य बना करके, हृदय को खाली करके जाओगे तो उस हृदय में कुछ भरा जा सकता है। अरे जो ये कहता है कि मैंने तो बहुत कथा सुन ली, मुझे तो सारी कथा याद है, तो समझिए उसने अभी कथा का भी नहीं सुना। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन्ह नाई। जो ये कहे कि मैं कथा सुनते सुनते अघा गया हूं, मैंने इतनी कथा सुनी है, तो समझिए अभी उसने कथा के वास्तविक रस को प्राप्त नहीं किया है। आप सब लोग तो रामचरितमानस पढ़ते होंगे। राम कथा के सर्वप्रथम रचयिता हैं श्री शंकर भगवान, हैं कि नहीं? रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस की रचना करी है शंकर जी ने। राम कथा के रचयिता भी हैं शंकर जी और प्रवक्ता भी हैं। लेकिन उन्हीं शंकर जी को जब राम कथा सुनने की भूख लगती है तो अगस्त मुनि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। वो भी तो कह सकते थे अरे अगस्त मुझे क्या कथा सुनाएगा, मैंने तो लिखी है कथा। लेकिन नहीं, शंकर जी को जब राम कथा सुनने की इच्छा होती है तो कैलाश से उतर करके नीचे आते हैं, अगस्त जी से कथा सुनने जाते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है। और छोड़िए शंकर जी को, श्री राम जी को जब कथा सुनने की इच्छा होती है तो वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव आप कोई कथा सुनाइए। क्या राम जी से कोई कथा छूटी है क्या? राम जी को कौन सी कथा पता नहीं है? लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं, वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, सुनै राम यद्यपि सब जानै। जब वशिष्ठ जी वेद पुराणों की कथा करते तो राम जी हाथ जोड़ करके उनके पास बैठ जाते और श्रद्धा से कथा सुनते, यद्यपि सब जानते हैं। तो यदि तुम कथा में शून्य हृदय बन करके आओगे तब तुम कथा से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो। कथा में यदि अज्ञानी बन करके आओगे तो कथा से कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सौनक जी के लिए कहा गया, सौनक जी कथा सुनने में बड़े चतुर हैं, सब जानते हैं लेकिन कथा अज्ञानियों की भांति सुनते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ करके श्री सूत जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। ये नहीं कहा कि कथा सुनाइए, ये कहा समस्त कथाओं का निचोड़ सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या हि कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। किस प्रकार हमारे हृदय का अज्ञान मिटेगा, किस कथा के द्वारा हमारे हृदय में जो व्याप्त अंधकार है वो मिटेगा, वो कथाओं का सार सुनाइए। और हम जानते हैं आप समर्थ सद्गुरुदेव हैं, यदि आप कृपा करेंगे तो हमारे हृदय का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। इस प्रकार जब सौनक जी ने कहा तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, अरे सौनकादि ऋषियों आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। प्रीति ही सौनक चित्ते ते, यतो वच्मि विचार्य, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार भयनाशनम। सूत जी कह रहे हैं मैं तुम्हें अवश्य कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में भक्ति है, प्रीति है, इसलिए तुम्हें कथा सुनाऊंगा।
व्यक्ति को कथा कब प्राप्त होती है? जब उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति हो। पैसे के बल से कोई कथा नहीं सुन सकता, केवल भगवान की कृपा बल से कथा सुन सकता है। यहां शौनक जी से सूत जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें इसीलिए कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए प्रीति है। और सुनो कैसी कथा सुनाऊंगा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। एक कलियुग के जीव काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। कैसी सुंदर उपमा दे रहे हैं कलियुग के जीवों को कि ये जितने भी कलियुग के जीव हैं ये सब काल रूपी अजगर ने मुंह फाड़ रखा है और उसमें बैठे हुए हैं। कब वो अजगर मुंह बंद करे और इनकी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। होता भी है ना, हम सुनते हैं अरे 2 घंटे पहले तो हमसे बात करके गया है, अभी खबर आ गई को नहीं बचा। क्यों? सब काल के गाल में समाये हुए हैं। कब किसको काल निगल ले कलयुग में किसी का कोई ठिकाना नहीं है। सूत जी कह रहे हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी अजगर के मुख का निवाला बने हुए हैं ये कलयुग के जीव। कब किसकी कहां कैसे मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं। अच्छा, आप सब लोग जगह जगह घूमते हैं, वहां बोर्ड लगे रहते हैं कि यहाँ ये करना मना है, यहाँ ये करना मना है, लगे रहते हैं कि नहीं? कहीं लिखा रहता है यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है, कहीं लिखा बाग में जाओ उद्यान में बगीचे में वहां लिखा रहता है बिना आज्ञा फूल तोड़ना मना है, कहीं लिखा रहता है चप्पल सहित यहाँ प्रवेश करना मना है, कहीं लिखा रहता है यहाँ खाना पीना मना है। आपने कोई स्थान ऐसा देखा है जहां लिखा हो यहाँ मरना मना है? कहीं देखा है? कोई एक स्थान है जहां कोई लिखा देखा हो किसी ने कि यहां मरना मना है? कहीं नहीं लिखा होगा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई ये चेतावनी लिखने की, क्योंकि सब जानते हैं कि मृत्यु कहीं भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। कोई मंदिर में भी नहीं लिखता कि यहां मरना मना है, क्योंकि पता है मृत्यु तो मंदिर में भी हो सकती है, मृत्यु वाहन में भी हो सकती है, मृत्यु घर में भी हो सकती है। क्यों? काल ब्याल मुख ग्रास। सब काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। कब वो अजगर मुंह बंद करे और कब काल हमको निगल जाए। ऐसे कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र साधन है और वो है श्रीमद् भागवत का श्रवण। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए एक शास्त्र है जो संसार को दिया है, वो है श्रीमद् भागवत। श्री सूत जी कह रहे हैं ये इतना दिव्य अमृत है, ये इतना विलक्षण ग्रंथ है कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी इस कथा को सुनाने बैठे थे ना, तो स्वर्ग से देवता आ गए थे अमृत का कलश लेकर के, और सुखदेव जी से कहा था कि इस अमृत के कलश को आप परीक्षित को पिला दो, क्योंकि इसको मृत्यु का साप लगा है। कल आप कथा सुनेंगे। लेकिन इसके बदले में जो कथा परीक्षित को सुना रहे हैं वो कथा हमें सुना दो। अब आप अनुमान लगाइए कि इस भागवत के बदले में देवता स्वर्ग का अमृत दे रहे हैं, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं को कितना कष्ट सहन करना पड़ा था। देवासुर संग्राम हुआ, मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया, बासुकी नाग की नेति बनाई गई, समुद्र का मंथन हुआ, तब जाकर के वो अमृत निकला। भगवान को भी मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, कच्छप अवतार, कितने अवतार धारण करने पड़े उस अमृत के लिए, कितनी मार काट मची उस अमृत के लिए।
उस अमृत को देवता ऐसे ही दे रहे हैं कि इस अमृत को पिला दो और इसके बदले में भागवत हमें दे दो। और याद रखना, ये देवता कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, बड़े चतुर हैं। आप अनुमान लगाइए, जिस अमृत को भागवत के बदले में देवता देने के लिए तैयार हैं, वो भागवत कितनी विलक्षण नहीं होगी। भागवत को आप ये मत समझ लेना जैसा स्वरूप आजकल बना दिया गया है, केवल नाचो गाओ मटको 7 दिन उसी में निकाल दो, यही भागवत है। भागवत ये नहीं है, जैसा स्वरूप आजकल बिगाड़ दिया है भागवत का। अरे ये वही भागवत है जिसके बदले में सुखदेव जी ने अमृत को लात मार दी थी। परीक्षित से कहा था, परीक्षित कौन सा अमृत पीना है तुम्हें? ये देवता खड़े हैं अमृत का कलश लेकर के। परीक्षित ने कहा, मैं तो अज्ञानी हूं, जानता नहीं हूं कौन सा अमृत श्रेष्ठ है, आप गुरुदेव हैं, आप बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, यदि स्वर्ग का अमृत पियोगे तो बहुत दिनों तक जियोगे, दीर्घजीवी बन जाओगे। महत्व ये नहीं रखता है कि हम कितने दिन जिए, महत्व ये रखता है कि हमारा जीवन कैसा रहा। जीने को तो ये पेड़ नहीं जी रहे हैं, सांस लेने को तो सुनार की धौंकनी सांस नहीं लेती है। महत्व ये नहीं रखता कि हमारा जीवन कितना लंबा रहा, महत्व ये रखता है हमारा जीवन कितना संतुष्टिपूर्ण रहा, कितना आचरणशील रहा। जितने भी महापुरुष हुए वो ज्यादा दिन तक नहीं जिए। जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद, ये बहुत कम समय के लिए धराधाम पर आए, लेकिन आज तक हम इनको श्रद्धा से नमन करते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, तुम स्वर्ग का अमृत पियोगे तो हो सकता है दीर्घजीवी तो बन जाओ, लेकिन दिव्य जीवी कभी नहीं बन पाओगे। स्वर्ग का अमृत तुम्हें दीर्घजीवी तो बना देगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में निर्भयता नहीं लाएगा। देवताओं ने स्वर्ग का अमृत पी रखा है, लेकिन जब रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस इत्यादि हुंकार मारते थे तो ये देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग जाते थे। अब इनसे कोई पूछे, भाई तुम्हें क्या डर है, तुमने तो अमृत पी रखा है, तुम काहे को भागते हो? अरे स्वर्ग का अमृत जीवन तो लंबा कर सकता है, लेकिन जीवन में निर्भयता नहीं ला सकता। और जो व्यक्ति निर्भय नहीं है उसकी पल पल पर मृत्यु होती है। सुखदेव जी कहते हैं, स्वर्ग का जो अमृत पिए वो कभी रंभा के पीछे, कभी उर्वशी के पीछे, कभी तिलोत्तमा के पीछे, यही तो स्थिति है देवताओं की। स्वर्ग का अमृत भोगों में आसक्ति कराने वाला है, लेकिन कथामृत भगवान में आसक्ति कराने वाला है। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो अप्सराओं के पीछे भागे, लेकिन कथामृत कोई पिए तो वो अप्सराओं के पीछे नहीं, वो तो बांके बिहारी के पीछे भागे। स्वर्ग का कोई अमृत पिए तो उसके पुण्य नष्ट होते हैं, और कथामृत कोई पिए तो उसके पाप नष्ट होते हैं। इतना दिव्य कथामृत है। फटकार करके भगा दिया था सुखदेव जी ने देवताओं को, तुम परीक्षित को ठगने आए हो, इस अमृत के बदले कथा लेने आए हो, कथा का सौदा करने आए हो, भगा दिया था। देवता गए थे ब्रह्मा जी के पास और कहा, ब्रह्मा जी वहां मृत्यु लोक के मरण धर्मा राजा को तो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, और हम देवताओं को फटकार के भगा दिया। ऐसी क्या विशेषता है इस भागवत में कि हम देवताओं को नहीं दी गई? ब्रह्मा जी ने कहा, 7वें दिन परीक्षित की गति देखूंगा तब निर्णय करूंगा। 7वें दिन जब राजा परीक्षित को विमान पर बैठ करके भगवान के धाम जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, तो सत्यलोक में एक तराजू ली, धर्म तराजू, और कहा, इस तराजू पर मैं भागवत सप्ताह के फल को तौलूंगा। एक पलड़े पर तो भागवत सप्ताह श्रवण के फल को रखा, और दूसरे पलड़े पर जितने भी कल्याण के साधन थे उनको रखते चले गए। वे सारे कल्याण के साधन मिलकर के भी श्रीमद् भागवत की बराबरी नहीं कर सके। ऐसी दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत की। श्री सूत जी से सौनकाद ऋषि पूछते हैं कि ये बताइए, 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रशोस्तत्र नारद। एक बार ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये सत्संग की इच्छा से उत्तराखंड में भ्रमण कर रहे थे, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जहां बद्रीनाथ जी हैं। इसलिए भ्रमण कर रहे थे कि कोई साधु संत मिले तो उससे भगवान की चर्चा करें, सत्संग करें। तभी इनको सामने से नारद जी दिखाई दिए, बड़े प्रसन्न हो गए। सोचते हैं नारद जी आ रहे हैं तो अवश्य सत्संग होगा। संत को जब दूसरा संत कोई मिलता है तो हरि चर्चा होती है, इसलिए प्रसन्नता होती है। प्रसन्न हो गए चारों सनत कुमार कि आज नारद जी आ रहे हैं, अवश्य इनसे हरि चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही नारद जी पास में आए तो क्या देखा, नारद जी का मुख चिंतातुर है, मुख पर चिंता है, उदास है नारद जी। सनत कुमारों को बड़ा आश्चर्य लगा। अरे नारद जी जैसे संत के मुख पर चिंता, ये तो ऐसे संत हैं कि कोई कितना भी चिंता में व्यक्ति हो इनके पास आ जाए उसकी चिंता समाप्त कर देते हैं, और भला नारद जी के मुख पर चिंता। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो, कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो, और ये बताओ मुंह पे बारे कैसे बज रहे हैं। अरे आप जैसे संत के मुख पर चिंता, ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है। अरे कोई गृहस्थी चिंता करे बहू बेटे बालकों की तो समझ में आती है, लेकिन संत चिंता करें ये बात समझ में नहीं आती। अरे गृहस्थ को जब चिंता होगी तो वो संतों के पास जाकर के समाधान करेगा, लेकिन जब संत ही चिंता करेंगे तो समाज का क्या होगा। आपके मुख पर चिंता क्यों है। तब नारद जी ने कहा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं यथा। अरे सनत कुमारों, एक बार मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। कोई इन बच्चों को शांत कर दो, इनको शांत करके पीछे बिठा दो, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे जा करके भी। नारद जी कह रहे हैं, एक बार मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, और पृथ्वी पर भी कहां गया, भारतवर्ष में गया। और भारतवर्ष में भी कहां गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं यथा। प्रयागराज में गया, पुष्कर में गया, काशी में गया, गोदावरी के तट पर गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, जहां जहां तीर्थ हैं वहां गया। लेकिन मैंने क्या देखा, कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। सब जगह कलयुग के मित्र अधर्म का बोलवाला है, जहां देखो वहीं अधर्म ही अधर्म मुझे दिखाई दिया। अरे अधर्म की चर्चा करो तो सुनने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन धर्म की चर्चा को कलयुग के जीव रुचि से नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग का मित्र है अधर्म।
कलयुग में अधर्म का ही प्रचार प्रसार होता है। नारद जी कह रहे हैं कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। जहां तक मैं गया वहां तक मैंने सर्वत्र अधर्म का ही बोलबाला देखा। अधर्म की चर्चा के लिए लोग इकट्ठे हो करके जा रहे हैं, और बात भी सही है। किसी नाचने गाने वाली को यदि आप बुलाओ तो महाराज व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भीड़ समाती नहीं है। और यदि सत्संग का आयोजन करो तो लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं। कबीर दास जी 550 वर्ष पूर्व इस बात को लिख गए हैं अपनी साखी में। वो कहते हैं डर लागे अरु हांसी आवे, कबीर दास जी की वाणी है। डर लागे अरु हांसी आवे अजब जमाना आया रे। तुलसी कबीर दास जी लिखते हैं इस जमाने की स्थिति को देख करके मुझे डर भी लगता है और हंसी भी आती है। कैसी स्थिति है? कथा होए तह श्रोता सो में बक्ता मूढ़ पचाया रे। कहीं कथा होती है तो श्रोताओं को बड़ी नींद आती है, क्योंकि धर्म की चर्चा है। होवे कहीं यदि स्वांग तमाशा तनिक नींद नहीं आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे। और यदि कहीं अधर्म की चर्चा होगी तो पूरी रात नींद नहीं आती है लोगों को। यही बात नारद जी कह रहे हैं कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। इस कलयुग में अधर्म का ही बोलबाला है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं सत्य नहीं बचा। जिसको देखो वो झूठ का अवलंबन लिए है। अकारण झूठ बोल रहे हैं लोग, अकारण झूठ बोल रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या जीवन में बची नहीं। तपस्या क्या बचेगी? एक आसन से 1 घंटे नहीं बैठ सकते। बताओ बैठ सकते हैं? उनसे कह दो सुखासन में 1 घंटे बैठो, 10 बार आसन चेंज कर लेंगे। तपस्या कहां से होगी? सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता भी नहीं बची। गोद में रख करके भोजन करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, कहां से पवित्रता बचेगी? नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया नहीं बची। क्या बचा? उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण, केवल पेट पालना बचा। अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार कैसे भी हो हमारा पेट भरे, बस केवल हमारा और हमारे परिवार का पेट भर जाए और उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बराका कूट भाषण, कलयुग के जीव बड़े कूटभाषी हो गए हैं। मुंह पर तो बड़ा मीठा बोलते हैं, ऐसा लगता है मानो फूल झड़ रहे हैं इनकी वाणी से, और पीठ भरी और सोचते हैं इसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा कलयुग के जीवों की प्रवृत्ति हो गई, मुंह पर बड़ा मीठा बोलते हैं और पीछे से अमंगल की भावना भी रखते हैं। नारद जी कह रहे हैं ऐसे दृश्य मैंने देखे तो बड़ा दुखी हुआ। मैंने सोचा चलो संतों के यहां चला जाए। जगत में घूम लिए, जगत में मैंने सर्वत्र ही देखा मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपत्रुता। नारद जी कह रहे हैं मैंने क्या देखा? कलयुग के जीव मंदाहा, बड़े आलसी हो गए हैं। आप कहेंगे कैसे आलसी हो गए हैं? कलयुग के जीव तो महाराज नौकरी करने के लिए 200-200 किलोमीटर डेली अप डाउन करते हैं। आप कैसे कह रहे हैं आलसी हो गए? सुबह 5 बजे जग करके ड्यूटी करने जाना पड़ता है, रात को 11 बजे आते हैं, 4-4 घंटे की नींद लेते हैं। हाँ, इस काम के लिए आलस नहीं आता है उनको। कलयुग के जीव को भोजन करने में और पैसा कमाने में कोई आलस नहीं आता है। आज तक किसी को नोटों की गड्डी गिनते में नींद आई है? बताओ, किसी को नहीं आई होगी। तो आलस कब आता है?
राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। उनसे कह दो कि एक माला राम नाम की करो तो माला पकड़ते ही नींद आएगी। कलयुगी जीवों में आलस्य भरा है, भगवान नाम लेने में, भगवान की सेवा करने में उन्हें बड़ा आलस्य आता है। इसलिए उनके लिए कहा मंदाहा सुमंद मतयो। कलयुग के जीव बड़े मंद बुद्धि हैं, उनकी बुद्धि बड़ी मंद है। आप कहेंगे मंद बुद्धि कैसे हैं? कलयुग के जीव ने तो अपनी बुद्धि के बल से कितने आविष्कार कर लिए। अरे पृथ्वी की छोड़ो महाराज, मंगल ग्रह पर उन्होंने जीवन खोज लिया, चंद्रमा पर यान भेज दिया कलयुग के जीव ने अपनी बुद्धि के बल से। क्या हो गया यदि मंगल पर जीवन खोज लिया तो? जीवन में से तो मंगल चला गया, जीवन तो अमंगलों से भर गया। क्या हो गया यदि चंद्रमा पर पैर रख लिया तो कलयुग के जीव ने? अरे चंद्रमा पर पैर रखने से किसी का कल्याण नहीं होता, कल्याण होता है रामचंद्र के पैर पकड़ने से। शास्त्र उस व्यक्ति को चतुर नहीं बताता जो 1 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेच दे और अपनी छाती अपने आप चौड़ी कर ले कि हम बड़े चतुर हैं। कलयुग के जीव इसी में चतुरता समझते हैं। और किस में चतुरता समझते हैं? सामने वाले को लच्छेदार बातों में बहका दें, उसको ठग लें तो अपनी पीठ अपने आप ठोक लेता है कि देखो मैं कितना चतुर हूं, मैंने इसको ठग लिया। शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति चतुर नहीं है। कोई 1 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेच दे, ये कोई चतुराई नहीं है, ये तो एक कला है। पढ़ाई में MBA में पढ़ाया जाता है कैसे तुम मार्केटिंग करो, ये कोई चतुराई नहीं है। ये भी चतुराई नहीं है कि तुम किसी सामने वाले को अपनी बातों से ठग लो। चतुराई किसमें है? शास्त्र कहते हैं रामय भजय जे चतुर नर। जो राम का भजन करता है, जो कृष्ण का भजन करता है, वास्तव में शास्त्र की दृष्टि में वही चतुर है। जो इस अनित्य मानव देह के द्वारा नित्य भगवत प्राप्ति के मार्ग में संलग्न है, वही चतुर है। और आगे कहा मंद भाग्या। कलयुग के जीव बड़े दुर्भागे हैं। उनके पास धन संपत्ति तो खूब है, लेकिन शांति नहीं है, भक्ति नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए बड़े दुर्भागे हैं। नारद जी कह रहे हैं ये सब दृश्य मैंने देखे, सोचा संतों के यहां चला जाए तो कलयुग में संतों की भी बड़ी विचित्र स्थिति है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत वेशधारी पाखंडी हो गए हैं। कलयुग में जो जितना बड़ा पाखंडी होगा वो उतना बड़ा संत होकर के पूजनीय माना जाएगा। यही हो रहा है कि नहीं? जो जितना पाखंड कर ले कलयुग के जीव उसे उतना ही बड़ा संत घोषित कर देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कलयुग की ऐसी स्थिति है। पाखंड निरता संतो, भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जैसे जादूगर जादू दिखा करके जनता को मोहित करता है, वही काम आजकल के साधु संत कर रहे हैं। जो विरक्त हैं, जो कहते हैं हमने घर बार छोड़ दिया है, वो बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं अपना। ये कलयुग की स्थिति है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। नारद जी कहते हैं जब ऐसी स्थिति मैंने संतों की देखी तो सोचा गृहस्थियों के यहाँ चला जाए। गृहस्थियों के यहाँ क्या स्थिति है? तो जब नारद जी गृहस्थियों के यहाँ गए तो वहां और विचित्र स्थिति। क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात् दंपत्तीनां च कल्कनम्।
गृहस्थों के यहां गया तो कैसी स्थिति देखी। देखो, पानी की सेवा कीर्तन के बीच में कर देना, जब कीर्तन हुआ करे, जब कीर्तन होगा तब पिला देना, अथवा तो एक मेज पर वहां जल की व्यवस्था करा दो जिसको पीना हो, क्योंकि डिस्टर्ब बीच में फिर होता है ना, कथा छूटती है। नारद जी कह रहे हैं जब गृहस्थियों के यहां मैं गया तो मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे, घर में किसका चलावा चल रहा है, जो सबसे नई बहू है, वो जो कह दे वो बात सबको माननी पड़ेगी। तरुणी प्रभुता गेहे, मैडम ने कह दिया उठ तो महाराज उठ, कह दिया बैठ तो पूरा घर बैठना पड़ेगा। तरुणी प्रभुता गेहे, माता पिता को तब तक पूछते हैं जब तक उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, और जिस दिन चाबी गुच्छा अपने पास, उस दिन या तो माता पिता से कह देते हैं कि जो नौकरों वाला कमरा है यहाँ तो यहाँ पड़े रहो, या फिर तुम कहें तो हरिद्वार में व्यवस्था करा दें, वृंदावन में करा दें, बहुत वृद्धा आश्रम खुल गए हैं। तरुणी प्रभुता गेहे, नई बहू का चलावा चल रहा है, उसी की सरकार चल रही है, वो जो कह दे वो मानते हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ऐसे ये स्त्रियां घर में पुरुषों को नचा रही हैं। और कोई बढ़िया काम, कोई बड़ा काम करना होता है तो माता पिता से सलाह नहीं लेते हैं। श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल में साले साहब को फोन मिलवाया जाता है, और साले साहब जो सलाह देते हैं उसी के अनुरूप काम होता है। ये कलयुग के जीवों की स्थिति है। साले सलाहकार बने हुए हैं कलयुगी जीवों के, इसलिए घर में कलह है। इतने पर भी शांति नहीं है। कन्या विक्रयणों लोभात, लोभ के वशीभूत होकर के बेटे बेटियों को बेच रहे हैं लोग। नारद जी कह रहे हैं कन्या विक्रयणों लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम, लोभ के वशीभूत होकर के बेटे बेटियों को बेच रहे हैं। जितने में सौदा पट जाए उतने में ही तो बेचते हैं कि नहीं लड़के को। आजकल कोई बेटी का बाप लड़का देखने जाए तो बिचौलिए से यही तो पूछता है कितने में सौदा पट जाएगा, ये कहता है ना। तो सौदा तो भाई वस्तुओं के होते हैं कि बेटे बेटियों के सौदे होते हैं। न कुल का विचार किया जा रहा है, न गुण का विचार किया जा रहा है, केवल अर्थ के संबंध से विवाह हो रहे हैं। अर्थ के आधार पर विवाह हो रहे हैं, केवल पैसे के आधार पर विवाह हो रहे हैं। इसी आधार पर ये हमारी टक्कर का व्यक्ति है कि नहीं है। ये नहीं पूछते तुम्हारी कन्या कितनी सुशील है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी संस्कारवान है। बस यही है कि ये हमारी टक्कर का आदमी है कि नहीं, ये हमारे स्टैंडर्ड का व्यक्ति है कि नहीं। और इसका परिणाम क्या है, दंपत्ति नाम च कलकनम, इसलिए घरों में कलह मची हुई है। नारद जी कह रहे हैं जब ऐसे असत दृश्य मैंने गृहस्थियों के यहां देखे, मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। अरे न साधुओं के यहाँ शांति, न गृहस्थों के यहाँ शांति, अब मैं कहाँ जाऊं। तब नारद जी के मन में आया अब मुझे वृंदावन चलना चाहिए, वृंदावन में मुझे अवश्य शांति की प्राप्ति होगी। ये सोच करके नारद जी वृंदावन की ओर जा रहे हैं। आइए हम भी थोड़ा मन से वृंदावन की ओर चलें। मन चल रे